यस सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार आनंद। क्या हाल है? ऑल वेल? सर ऑल वेल सर। चलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैडम की आवाज नहीं आ रही। इनका माइक म्यूट है इनका। हाँ। Yes. Am I audible, sir? नाउ यू आर। Now you are audible. Good morning, all the members. With your permission, my lordship, may we begin? Yes. Yes, please. I, Prachi Pandey, Civil Judge Class Guna, feels great honor and immense pleasure to welcome you all on behalf of Guna District Court Establishment. I extend my warm welcome and gratitude towards my lordship, Honorable Justice Sheel Nagu Sir, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior, and my lordship, Shri Justice Anand Pathak Sir, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Portfolio Judge of District Guna, to spare time from their busy schedule and join us today at the advent of this educational legal awareness program. I also welcome respected Rajesh Kusha Sir, District and Sessions Judge Guna, Advocate Prashant Singh Sisodia, President of the Bar Association of Guna, respected judges, advocates, prosecuting officers, and all the speakers who will be joining us throughout the scheme and all the member participants. मजरू सुल्तानपुरी ने खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी कड़ी दिला स्थापना के पोर्टफोलियो जज माय लॉर्डशिप ऑनरेबल श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब ने एक विचार रखा कि इस कठिन समय जब देश और दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और न्यायालय व अन्य संस्थाएं बंद रहते, जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। ऐसे समय में समय का सदुपयोग करते हुए तथा आपदा में अवसर को ढूंढते हुए अधिवक्ता तथा पुलिस ऑफिसर्स के लिए ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेबिनार के रूप में चलाया जाए, जिसमें फील्ड रेस्पेक्टिव जजेस, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, अधिवक्तागण, कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां और जानकारियां हम सभी के समक्ष रखें, जिनसे हम सभी लाभान्वित हो सकें। आज लीगल अवेयरनेस वेबिनार की शुरुआत उसी विचार का साकार स्वरूप है। मैं माननीय राजेश कोठा साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना से निवेदन करती हूँ कि आज वर्चुअल प्रोग्राम हेतु उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों के अभिवादन हेतु दो शब्द कहें। अधिवक्ताओं और पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित इस विधिक जागरूकता वेबिनार कार्यक्रम में सम्मिलित सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं विधिक क्षेत्र के सर्वाधिक गणमान्य विभूतियों में से एक माननीय प्रशासनिक जज श्री जस्टिस शील लागू साहब का स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। असाधारण उपलब्धियों से युक्त आपके कैरियर में शिक्षा और शैक्षिक प्रक्रिया के उत्थान के संबंध में आपकी गंभीर रुचि आपके आदेशों से परिलक्षित होती है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम हमारे बीच उपस्थित माननीय पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस आनंद पाठक के भी आभारी हैं। पर्यावरण के प्रति माननीय की चिंता और उसकी निरंतरता एवं स्थिरता हेतु आपके प्रयास आपके विभिन्न विषयों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यह आपका ही बहुमूल्य सुझाव था
जिससे हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके हैं। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बने विभिन्न जिलों के सभी कुशल वक्ताओं का भी स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण यह कार्यक्रम ऑनलाइन पद्धति से आयोजित किया जा रहा है, जिससे सभी सहभागीगण, वक्तागण वर्चुअल रूप से उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की पहुंच अत्यंत व्यापक होकर बहुत बड़ी संख्या में श्रोतागण के लिए लाभकारी है। यह कार्यक्रम 2 महीनों से अधिक समय तक विस्तारित है। इसका उद्देश्य विधिक जागरूकता के साथ साथ विधि के प्रत्येक मूलभूत सिद्धांतों पर ज्ञानवर्धन करना है, जिससे न केवल सभी हितधारकों को दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता मिलेगी, अपितु इससे बड़े पैमाने पर उनके प्रत्यक्ष संपर्क में रहने वाले आमजन को भी लाभ होगा। यह कार्यक्रम आज से दिनांक 6/12/2020 तक संचालित होता रहेगा, जिसमें विभिन्न विषय जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, की इश्यूज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, DNA, blood, memorandum, seizure, identification of accused and property, law relating to NDPS Act including procedure of seizure सम्मिलित रहेंगे, जिसकी सूचना समय समय पर आपको दी जाती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कार्य करने वालों में ऊर्जा और प्रेरणा का बहाव न हो। ऐसे ही ऊर्जा और प्रेरणा के बहाव हेतु मैं माय लॉर्डशिप ऑनरेबल श्री जस्टिस आनंद पाठक सर से निवेदन करती हूँ कि वे इस वेबिनार की शुरुआत अपने आशीर्वचन से करें। माननीय न्यायमूर्ति शील नागू साहब, प्रशासनिक न्यायाधीश ग्वालियर बेंच, श्री सुरेश कोष्टा जी, डिस्ट्रिक्ट जज गुना, प्रशांत सिंह जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुना, अन्य न्यायाधीशगण, वरिष्ठ स्पेशल जज, वरिष्ठ एडीजेस, मजिस्ट्रेट्स, बार मेंबर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभियोजन से जुड़े अन्य व्यक्ति, जिला कोर्ट गुना के अन्य कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं जिला न्यायाधीश एवं उनके समस्त साथी गणों को इस अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत करने की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विचार को सही तरीके से क्रियान्वित करने का जो बीड़ा उठाया वो प्रशंसनीय है। आज जब पूरा विश्व एक ठहराव की स्थिति में है, जहां परस्पर विचारों का आदान प्रदान समक्ष में नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में तकनीक हमारे काम सहयोग के लिए आ रही है और उस तकनीक को परस्पर संवाद और ज्ञानवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी गुना प्रशंसा की पात्र है। इस अवसर पर मैं जिला बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस और अन्य पुलिस अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आए, सबके साथ जुड़े, और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अपने परस्पर संवाद से, अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से एक दूसरे को समृद्ध करेंगे। जो न्याय प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसके 3 चरण होते हैं: इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और एडजुडिकेशन। इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण होता है, प्रोसिक्यूशन में अभियोजन होता है
और एडजुडिकेशन में जज द्वारा दिया गया निर्णय होता है। पूरे तथ्यों को और गवाह सबके स्थिति को देखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और एडजुडिकेशन में पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कर्मचारियों का जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस का और न्यायालय का, तीनों का समान रूप से योगदान रहता है सत्य तक पहुंचने का या न्याय प्रदान करने का। आज चूंकि तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, यह प्रक्रिया अनवरत या लंबे समय तक चलेगी ऐसी मेरी आशा है। एक दूसरे को अभियोजन के, इन्वेस्टिगेशन के और एडजुडिकेशन के अलग अलग पहलुओं से एक दूसरे को अवगत कराएंगे ऐसी मेरी आशा है। वकालत और न्यायाधीश का जो कार्य है, मैं हमेशा कई अन्य मौकों पर भी कहा है, यह सामान्य ना तो पेशा है और ना सामान्य व्यवसाय है। यह पेशा हीलर्स का पेशा है, जहां जैसे डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही वकील और वैसे ही जज समाज के वैद्य हैं, समाज की पीड़ा हरने वाले लोग हैं। इन प्रोफेशन को, इन व्यवसाय को अन्य व्यवसायों से या अन्य नौकरियों से तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि इनका काम ही लोगों की पीड़ा हर के मरहम लगाना है। मरहम लगाने के लिए थोड़ा व्यक्तित्व को वैद्य या डॉक्टर या पीड़ा हरने वाले की तरह संवेदनशील बनाना पड़ता है। तो यह विचार कि हर फाइल, FILE, हर फाइल एक लाइफ कंटेन करती है, LIFE, चारों अल्फाबेट सेम है, फाइल के और लाइफ के अल्फाबेट सेम है, लेकिन यह एहसास रखना कि जो हमारे सामने फाइल है, चाहे पुलिस अधिकारी के सामने अगर थाने पे कोई इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी है, वो केस डायरी एक जीवंत प्रतिमूर्ति है न्याय के लिए। वो फाइल अपेक्षा रख रही है उस अधिकारी से न्याय की, कि वो फाइल अगर हम संवेदनशीलता से सुने तो फाइल बोलती है। उसी प्रकार प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए और उसी प्रकार जज के लिए भी वो फाइल कुछ मैसेज देती है। अगर हम संवेदनशील हैं तो हम उस संदेश को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे हम इस तरह की संवेदनशीलता को जागृत कर सकते हैं। तो मेरा बार मेंबर से भी यह अपेक्षा है कि वह इस प्लेटफॉर्म का, इस संवाद का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता बार के जो अनुभव रखते हैं, इस दिशा में इच्छा रखते हैं, तो उनको भी मेरी आशा है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने ज्ञान से जजेस को भी, वकीलों को भी और अभियोजन अधिकारियों को भी समृद्ध करेंगे। उसी प्रकार पुलिस अधिकारी भी, कई उनके भी अपना पक्ष होता है, वो पुलिस अधिकारी भी अगर संभव हो तो वो भी अपना पक्ष रखें। इन्वेस्टिगेशन में क्या समस्याएं आती हैं, या रिमांड या जब एविडेंस होता है उस दौरान उनकी क्या समस्याएं हैं, वो भी अपनी समस्याएं रखें, ताकि ये संवाद भी हो और सार्थकता भी ग्रहण करें ज्ञान से। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। उसी प्रकार अभियोजन अधिकारी भी, अभियोजन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या दबाव रहते हैं, या क्या क्या उनकी पास रिसोर्सेस की कमी है, ये सब की भी बात यहाँ वो बता सकते हैं, ताकि उस प्लेटफॉर्म को एक दूसरे की समस्याओं और एक दूसरे के अनुभव को बांटने का माध्यम बने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई बार ये देखा गया है कि जो स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन में आवश्यक होते हैं, चाहे वो 302 का ऑफेंस हो, चाहे 376 का ऑफेंस हो,
या डकैती का हो, कई बार टीआईपी नहीं होती है, कई बार कॉल डिटेल्स नहीं निकलती हैं, कई बार डीएनए रिपोर्ट्स के लिए डीएनए तुरंत नहीं लिया जाता है, देर हो जाती है, तब तक वो उसका जो सैम्पलिंग है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ये सारी चीज़ों को भी किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन परिप्रेक्ष्य में भी विचार मंथन किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह एक सराहनीय प्रयास है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी गुना और जो दूसरे जजेस जबलपुर, भोपाल या अन्य जगहों से अपनी सेवाएं देने के लिए जुड़ रहे हैं, यह एक सार्थक संवाद का प्लेटफॉर्म बनाएंगे और यह विचार आगे भी फैलेगा। अन्य जिले भी, जैसे मैं अशोकनगर का और शिवपुरी का उल्लेख करना चाहूँगा, मैं उनके डिस्ट्रिक्ट जजेस, मैं उनके डिस्ट्रिक्ट बार को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी इससे जुड़े, वो भी अपनी तरफ से कोई अगर इसमें योगदान दे सकते हैं तो वो उनका स्वागत है। इस तरह से अन्य जिले भी आगे इसी विचार को अनुसरित करते हुए अपना ज्ञान, अपना अनुभव और अपने संबंधों, आपसी अंतर संबंध बार और बेंच के मजबूत होंगे, ये आशा करते हुए मैं सभी लोगों को इस चीज की बधाई देता हूं। और विशेषकर मैं माननीय न्यायमूर्ति नागू साहब का विशेष अनुग्रहित हूं कि उन्होंने जब ये बताया गया कि इसमें परमिशन जबलपुर से लेनी पड़ेगी क्योंकि यह लाइव स्ट्रीमिंग होगी और बड़े लेवल पे होगा, उन्होंने तुरंत सकारात्मक सोच रखते हुए तुरंत नोटशीट से भेजकर इस चीज को सार्थक और संभव बनाया। मैं उनका भी विशेष तौर पे अनुग्रहित हूं कि उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने हम सभी को सहयोग दिया। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि सबने इस चीज को, विचार को ग्रहण किया और मैं आशा करता हूं कि यह एक सार्थक संवाद होगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your thought-provoking address has set a perfect platform for our speakers to deliver their lecture in their respective legal subjects. Also, on behalf of all of us, we express our immense gratitude for joining us today. May I now request my Lordship, Honorable Shri Justice Sheel Nagu sir, to enlighten us with his insights on the advent of this webinar and address the august gathering. सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और इनफैक्ट मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और भाग्यशाली समझता हूँ और गौरवान्वित मान रहा हूँ कि मैं ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे का हिस्सा बन रहा हूँ जिसमें एक बड़ी यूनिक चीज हो रही है कि पुलिस और लॉयर्स, ये जो दो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका अगर रिटन कानून देखा जाए तो इसमें कोई सामंजस्य नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है तो एक जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में जब ट्रायल शुरू होता है तब आती है रोल में, और इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई रोल नहीं रहता है लॉयर्स। बट ये इस प्लेटफॉर्म में इन दोनों ऐसी अलग अलग संस्थाओं को कॉमन विचारधारा, कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों का आदान प्रदान करने में एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। एक दूसरे को अच्छी तरह ज्यादा समझेंगे और उस समझ से अपनी जो ड्यूटीज हैं उनकी, वो अपने फील्ड में ज्यादा बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। तो मैं जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे माननीय भ्राता श्री जस्टिस आनंद पाठक और
डिस्ट्रिक्ट जज गुना श्री कोष्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार गुना, वहाँ के जितने ऑफिस बेरर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, अगर जुडिशियल ऑफिसर्स जुड़ रहे हैं, मगर मुझे लगता है आज जुडिशियल ऑफिसर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, ये सिर्फ पुलिस और एडवोकेट्स का है। तो इन सबको मैं यही कहूंगा कि इस अवसर का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक इसमें भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं लोगों को। जब आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ बैठ के और उसका मन की बात सुने, अपनी मन की बात उससे कहें, तो एक दूसरे के पूरक आप बनते हैं। जस्टिस पाठक जो हैं वो एक ऐसे जज हैं जिनको जो ग्वालियर बेंच में जब आए 2016 में, राइट, 2016 में, तो it was like a fresh air, fresh breeze which came to Gwalior, because उनके जजमेंट्स अगर आप पढ़ें, जो मैंने महसूस किया जब भी मैं पढ़ता हूँ उनके जजमेंट्स, तो उसमें एक ह्यूमेन एलिमेंट जरूर रहता है। वो लॉ से ऊपर उठ के सोचते हैं, एक ह्यूमन एलिमेंट उसमें रहता है, उसकी जो संवेदना है उस केस में लिटिगेंट्स की, उसको वो समझते हैं, और उसमें आपको दिखता है, पढ़ने से रिफ्लेक्ट होता है जजमेंट से। और उनके बहुत सारे विचारों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, अपने आप को बेहतर बनाया, अपने जजमेंट्स को बेहतर बनाया। तो उनके लीडरशिप में मैं ये पूरा भरोसा है कि ये जो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है वो आगे चल के एक ऐसा रूप लेगा जिसका अनुसरण सब लोग करेंगे, और ये इसको अगर एक हम आगे चल के कोडिफाई भी कर सकें शासन से या हाई कोर्ट से बोल के, या कोई ऐसी बॉडी इसमें जुड़ सके, नालसा है, सालसा है, और इसको एक ऐसा रूप दिया जाए जो कि ये एक रेगुलर इवेंट बन जाए, जैसे मीडिएशन है, जैसे लोक अदालत है, उस तरह का ये भी इवेंट अगर बने तो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो आज का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से वो इट इज टू डू विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, और मैंने और भी लिस्ट देखी जिसमें आगे चल के आप लोग अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, तो वो सब बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी हैं, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है, और वो सब कंफ्यूजन हटाने के लिए, मिटाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा एक जरिया है जिसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को उठाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरे भ्राता ने कहा, जस्टिस पाठक ने, कि इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा जटिल वो है, प्रक्रिया है, और जटिल इसलिए है क्योंकि उसमें वो एक तरफा प्रोसीजर है, में अक्यूज को कोई मौका नहीं मिलता है कुछ बोलने का। पुलिस अपने स्तर पे फैक्ट्स को, जो घटना घटी है उसको देख के और सत्य की तलाश में बैकवर्ड्स इन पॉइंट ऑफ टाइम चलती है, जो उसको घटित हो चुका है उससे वो अंदाजा लगाती है कि वो क्या हुआ होगा, चाहे वो डायरेक्ट एविडेंस हो या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। और क्योंकि इसमें एक्यूज का कोई रोल नहीं है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो पुलिस का रोल बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि दे हैव टू एक्ट इन अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर,
नहीं तो ऐसा ना हो कि वो पार्शियल हो जाए उनका इन्वेस्टिगेशन। कलेक्शन ऑफ एविडेंस इस उद्देश्य से करी जाए कि वो सत्य की तलाश में है, इस तलाश में नहीं है कि ए या बी या सी को अक्यूज बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वही जाती है कि पुलिस जो अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्ट है वो कभी कभी उसको भूलती है या फिर उसको अनदेखा कर लेती है। और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन और जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है ये एक ही पुलिस के हाथ में है। तो होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना बहुत आसान है, उसमें मेहनत कम है। तो जिसमें मेहनत कम है उनका ध्यान उस तरफ लगता है, इन्वेस्टिगेशन निगलेक्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कई सालों पहले कि ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस होनी चाहिए, बट अभी तक हुआ नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट। तो एनीवे, ये आप लोगों का जो एक आज प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है और मुझे शायद मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले से भी चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2-4 इवेंट्स ऐसे पहले भी हो चुके हैं। तो आगे भी आप जो 6 दिसंबर तक करेंगे उसके लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मैं ये आश्वासन देता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आके इसमें भाग। एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में निश्चित ही ये वेबिनार सफल होगा तथा एडवोकेट्स और पुलिस ऑफिसर्स को प्रोग्राम से जुड़े सदस्यों के कार्य अनुभव तथा वर्तमान परिवेश में कानूनी पेचीदगियां समझने में मदद करेगा। आपका मूल्यवान समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। वेबिनार के इनॉग्रल सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हर्ष सिंह बहरावत सर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार। अब हम आज के कार्यक्रम के प्रथम सत्र के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात आज केवल एक लेक्चर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर होना है। मैं हमारे अति सम्मानीय अतिथियों माननीय श्री जस्टिस शील नागू सर एवं माननीय श्री जस्टिस आनंद पाठक सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वचनों ने हमारी भावनाओं को सदृढ़ कर दिया है तथा उनकी इस उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि हुई है। मैं आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गुना तथा जिला अधिवक्ता संघ गुना के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का भी और साथ ही सभी सहभागियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे सुरुचिपूर्ण और फलदायी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि समय समय पर आयोजित होने वाले लेक्चर्स से श्रोतागण विभिन्न विधियों के संबंध में उत्कृष्ट एवं स्तरीय जानकारी लेकर जाएंगे और समाज तथा आम जन की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैं हमारी टेक्निकल टीम का भी आभारी हूं जिनके अथक एवं सतत प्रयास से हम इस कार्यक्रम को इस रूप में देख पा रहे हैं। अब हम सम्मानीय अतिथियों की आज्ञा से आज का ये उद्घाटन सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।